की ओर। और खबर जरा मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट की है, क्योंकि वजारत दाखिला ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है और दाखिला रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया गया है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां एक दूसरे को ताउन देकर काम कर रही है। 9,120 करोड़ रुपया SRE पुलिस स्कीम के तहत देने का भी ऐलान कर दिया गया है। दाखिला वजारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। और उसके साथ साथ MHA ने जो अपनी रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है उसमें 9,120.69 करोड़ रुपीस जो है वो अभी तक वागुजार की गई हैं। मजीद क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, सीधे चलेंगे हम श्रीनगर। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, अपडेट कीजिएगा कि दाखिला वजारत की जो रिपोर्ट सामने आई है, दो बातें तो हमने बता दी कि हालात पुरअमन है, बॉर्डर्स पर हमारी नजर है, ज्वाइंट मैकेनिज्म के तहत सूरत हाल को देखा जा रहा है, और क्या कुछ इसमें वजाहत है? गवर, अगर हम ये देखेंगे जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें डिफेंस और दाखिला वजारत की बरह रास्त शमूलियत है और कहा गया है कि सभी फौज और दाखिला वजारत की जितनी भी शाखें हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, वो आपस में उनके दरमियान तालमेल है और जिसके राव से जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी मिलिटेंसी प्रोग्राम जो है वो जोइंटली चलाए जा रहे हैं। और इस हवाले से यही कहा है कि 9,120.69 करोड़ रुपए आप इन इदारों के लिए मुख्तस रखा गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये साल 2014 से लेकर साल 2022 का मवाजना है कि इस जो मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस दौरान किस तरह से यहाँ कामयाबियां सिक्योरिटी एजेंसीज को हासिल हुई हैं। और इस हवाले से यह भी कहा गया है कि साल 2014 में मारे गए 110 मिलिटेंटों में से अब 2020 में ये तादाद जो है 221 तक पहुंच गई। यानी साल 2014 के साल में 110 एक साल के अंदर मिलिटेंट मारे गए थे, जबकि 2020 में ये 221 तक पहुंच गई है। इस तरह से 2014 में 28 जबकि 2020 में 37 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जहां बैक हो गए हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मरकजी दाखिला वजारत जो है वो जम्मू कश्मीर में 5 इंडियन रिजर्व पुलिस बटालियन और 2 सरहदी बटालियन और उसके साथ साथ 2 खवातीन बटालियन जो है उन्हें मंजूरी दी गई है बनाने की, और बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो है इस रिपोर्ट में जगह भी मिली गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1990 के दौरान जो पुराशूब हालात थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त यही कहा गया है कि 64,827 कश्मीरी खानदान जो है वो कश्मीर से। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। फटाफट से जरा इसकी और 2 पहलू हैं जी इस रिपोर्ट के, फटाफट से आसिफ आपको बताएंगे कि मजीद इस रिपोर्ट के अंदर मजीद 2 पहलू क्या है, क्योंकि ऑडियो लगातार खराब आ रहा है। फटाफट से जनाब दोनों खबरें बता दीजिएगा। चलिए, बात जरा कश्मीरी पंडितों की भी और इसके साथ साथ शहरियों की हलाकतों की भी करते हैं, चूंकि इसी अरसे के दौरान या 90 की दहाई से जो सूरत हाल रही उस पर रिपोर्ट जब सालाना तैयार की वजारत दाखिला ने, तो 3 दहाइयों के दौरान ये आदाद शुमार भी दिए गए कि 14,000 से ज्यादा आम शहरियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जान गंवाई, इस खासतौर से इन पिछले 30 बरसों के दौरान। और इतना ही नहीं, 5,500 के करीब 5,356 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, अफवाज के एहलकार हैं, ये तमाम लोग 1990 से 2020 तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में या मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, जिसका मतलब हुआ कि 30 बरसों के दौरान तकरीबन जम्मू कश्मीर में शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों को कुल मिलाकर आदादोशुमार ये पता चलता है कि 19,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इसी सूरत हाल के बीच, वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि यह भी बताया गया है 2022 और 21 के दरमियान बेहतरी का कहा गया है कि 21 और 22 के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर हुई है, लेकिन इससे पहले की जो 30 वर्षों के दौरान सिचुएशन रही है उसमें यह बताया गया कि करीब 20,000 अमवात हुई, इनमें शहरी भी है, सिक्योरिटी एहलकार भी है। इसके अलावा यह भी साथ कहा गया कि वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के मुतालिक फैसला लिया या सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फैसला लिया, जिसमें 5 IR बटालियंस बनाई गई, 2 बॉर्डर बटालियंस बनाई गई, 2 खवातीन की बटालियंस बनाई गई, और इनमें 5 IR की बटालियन की जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती का अमल है, वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। ये भी सलामती सूरत हाल की खातिर उसे बेहतरी के लिए वजारत दाखिला का एक बड़ा इकदाम था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशों को रोकने के लिए
मल्टी टायर डिप्लॉयमेंट हुई। यानी पहले सिर्फ आप देखते थे कि फ्रंट लाइन पर बीएसएफ काम करती थी, उसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल्स की खवातीन आप देख रहे हैं गांदरबल से जिनकी डिप्लॉयमेंट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद एलओसी तक इनकी डिप्लॉयमेंट देखी गई थी। ये वो खवातीन हैं जो इस मल्टी टायर डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके अलावा बॉर्डर फेंसिंग पर या फिर इंटेलिजेंस इदारों को और भी बेहतर बनाने के लिए जितने मुमकिन इकदाम उठाए जा सकते थे और ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन को, तालमेल को बेहतर बनाने के लिए कहीं पर अगर फुकदान था तो उसको खत्म करने के लिए कोशिशें की गई, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज के वक्त में एडवांस वेपन्स के साथ, जदीद हथियारों के साथ इस बात को यकीनी बनाया कि आज के वक्त में भी कहीं दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं तो फौरी तौर पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जाता है। ये सिक्योरिटी के हवाले से थी। इसके साथ साथ इसी खबर में यानी इसी रिपोर्ट के अंदर कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा कि मिलिटेंसी से 90 की दहाई में 64,827 कश्मीरी पंडित जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ यहां से निकले, जिनमें कुछ सिख भी थे, मुसलमान फैमिलीज भी थी, जो कश्मीर से मुतासिर हुए मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी सूरत हाल से जम्मू, राजधानी दिल्ली और मुल्क के बाकी हिस्सों में जाकर इन लोगों ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा काटना शुरू किया है। ये सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक पंडित जम्मू, दिल्ली और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में आबाद हो गए सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा सरकार ने आदादोशुमार में यह भी कहा कि 1054 ऐसी फैमिलीज थी जो कि जम्मू के मुख्तलिफ एरियाज में, जो हिली एरियाज में थी, ऐसी सूरत हाल में मुतासिर हुई और उनको निचले इलाकों में या प्लेन एरियाज में माइग्रेट होना पड़ा। इसके अलावा सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, जो कि सरकार की तरफ से भी बताया गया और उसके बाद मकामी सतह पर भी इंतजामिया के पास है, जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वादी से जिन लोगों की तादाद जो कुल बताई गई है वो 64,827 कश्मीरी पंडित फैमिलीज, ये कुंबे हैं सारे, ये एक एक करके फर्द की तादाद नहीं है बल्कि 64,000 से ज्यादा फैमिलीज जो दिल्ली, जम्मू और मुल्क के बाकी रियासतों में जाकर आबाद हुए 90 की दहाई के बाद। सरकारी 64,000 में इन्होंने वजाहत कर दिया कि सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, जिसमें सिख कम्युनिटी के भी है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी फैमिली जो हैं जो माइग्रेंट हुई है वादी से जम्मू की और कुछ दिल्ली की और चली गई और कुछ मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी रह रहे हैं। इधर बाजाबादकारी के प्रोग्राम पर भी वजारत की तरफ से एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिया गया और कहा गया कि कश्मीरी पंडितों की बाजाबादकारी के हवाले से काम शदुमत से जारी है और अभी तक जो अप्रूव्ड जॉब्स थी, नौकरियां थी, उस पर भी काम हो रहा है और मजीद नौकरियों के मौके भी फराहम किए जाएंगे। और जो साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह साहब के टेन्योर में प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था उसके खद-ख्वाल पर भी जो है वो तफसीलात फराहम की गई है। बात वजारत दाखिला की हो रही है, जरा एक और रिपोर्ट पर फटाफट से आपके सामने रखते हैं क्योंकि उसके बाद ब्रेक पर हमने जाना। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो नौनिहालों की मौत हो रही थी और जो सेक्स रेशियो हो रहा था उसमें काफी ऊपर नीचे हो रहा था, वो अब इत्मीनान शरह तक आ चुका है। दो तीन अच्छी खबरें हैं जम्मू कश्मीर के एतबार से इस रिपोर्ट में। एक तो ये कि पैदाइश के वक्त जिनसी तनासुब में इजाफा देखा गया है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पैदाइश के वक्त जो जिनसी तनासुब है वो 923 से बढ़कर 976 रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा है और नौजायद बच्चों की अमवात की शरह भी कम हुई है और बच्चों की शरह अमवात किसी बीमारी से जो पिछले सालों के दौरान काफी तेजी से बढ़ता हुआ रुझान देखा गया था उसमें कमी दर्ज की गई है। वजारत दाखिला की सालाना रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2021 और 22 के मुताबिक, जिसमें अभी तक सरकार की तरफ से चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो कोविड से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए जो इकदाम हों, उस सारी सूरत हाल में कहा गया कि ऑक्सीजन की सहूलियात से लेकर तिब्बी इमदाद तक बच्चों की बेहतर सहूलियात, उनका इलाज बेहतर हो और जो जिनसी तनासुब था, सेक्स रेशो था, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी यूटीज के मुकाबले पिछले सालों में कम देखा गया था, उसको बढ़ाया जाए या इसमें अगर इजाफा होगा तो बच्चों को अमवात की शरह कैसे उसे कम किया जाए, बच्चों को अमवात से कैसे बचाया जाए और मौलिक अमराज का जो शिकार हो जाते हैं उन्हें कैसे इससे निजात दिलाई जाए। तो रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इसमें इजाफा देखा गया, यानी 923 से बढ़कर 976 तक। ये एक रिकॉर्ड सतह पर यूटी इंतजामिया के आदादोशुमार पहले से मरकजी सरकार के बाद में इस पर सामने आया, जिससे ये पता चला। इसके अलावा ये भी पता चला कि सेहत की देखभाल बेहतर हुई है। यही वजह है कि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने से ये चीज मुमकिन हो पाई है कि बच्चों की शरह अमवात कम हुई है। जहां तक जिनसी तनासुब की मजीद बात है तो नौजायद बच्चों की, यानी आप देखते थे कि जब बर्थ रेशो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा माना जाता था, जब पॉपुलेशन को आप कंपेयर करते थे बाकी रियासतों के साथ, लेकिन बर्थ रेशो के साथ साथ डेथ रेशो भी परसेंटेज लगातार ऊपर जा रही थी, शरह बढ़ रही थी। उस बर्थ रेशो के साथ नौजायद बच्चों को अमवात से बचाने और
चंद लम्हों के लिए या चंद मिनट के लिए वो बच्चे इस दुनिया में रहते थे और चले जाते थे। इस सिलसिले को रोकने के लिए सरकार ये मानती है कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम किया गया और NNMR के तहत भी ये वो स्कीम है जिसके तहत हर घर तक, हर बच्चे तक, हर माँ तक मदद दी गई, सहूलियात दी गई। यही वजह है कि आज के वक्त में जो अमवात की शरह है वो पहले हमारे पास तकरीबन 16.3 थी, वो गिरकर तकरीबन 12 से 12.5 और 13 पॉइंट्स के दरमियान पहुंची है, जिसका मतलब है 3 से 4% का यहाँ कमी देखी गई है। इसके अलावा हामिला खवातीन की जहां पर उनके चेकअप के लिए और कबल अज़ वक्त बच्चों की पैदाइश, शरह अमवात कम करने के लिए, बच्चों की बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए और इसके लिए बच्चों के अगर पैदाइश के साथ वो किसी मर्ज में मुब्तला है तो उनके बेहतर इलाज के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर भी अगर कहीं उनके लिए इकदाम करना पड़े तो सरकार के मुताबिक इस बार तकरीबन 80% से ज्यादा इस निज़ाम में बेहतरी हुई है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि जिनसी तनासुब तो बेहतर हुआ ही, लेकिन नौजायद बच्चों की जो पैदाइश की साथ अमवात की शरह थी वो 16.3% पिछले 4 सालों में थी, जो इस बार गिरकर 12.3 तक पहुंच गई है। चलिए जनाब, ये तो खबर थी वजारत दाखिला के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें चंद बातें आपके सामने हमने शेयर की। अब जरा